श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज विदिशा में श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा का समापन दिवस है, मतलब कि 7वां दिन है। और आज की कथा सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर होनी है। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि फ़िलहाल ये सुबह का समय है, लगभग 6 बजे का आप ये नज़ारा देख रहे हो इसी शिव वेत्रवती शिव महापुराण कथा का, जो कि विदिशा में हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों, इस कथा के बारे में इस वीडियो में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। और इस कथा के माध्यम से और भी जो कथाएं होती हैं, उन कथाओं के लिए भी ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप लोग आखिरी में हमें ज़रूर बताना कि आप हमारी बात से सहमत हो या नहीं हो, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़, विदिशा जो कथा थी भाई, ये कथा बहुत अच्छे से सफल हुई है। लोगों ने बहुत सेवा दी है, लोगों ने बहुत लोगों का जो है मतलब जो भी चीज़ें की दिक्कत हो रही थी, लोगों ने बहुत मदद करी है। जो बाहर से आकर कथा पंडाल में रुके हुए थे, लोगों ने बहुत सेवा की हुई है। आसपास के लोग या विदिशा में रहने वाले लोगों ने, जो भक्तगण हैं भाई, उनकी बहुत सेवा की हुई है। इसमें कोई भी कमी नहीं है। और विदिशा कथा भी एक बहुत अच्छे रूप से जो है यहाँ पर पूरी हुई है। पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है और भक्तों को जिससे बहुत असुविधा हुई है। आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो भक्तगणों पर देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अगर भक्तगण कथा में आकर प्रसन्न नहीं है तो इस कथा का कोई मतलब नहीं है। ये बात आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी और समझी भी होगी इस बात से कि अगर पंडित जी का जो माइक होता है, अगर उस माइक में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो पंडित जी सीधा कथा बंद कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि भाई लोग दूर दूर से आकर उस 2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर कथा सुनने के लिए बैठते हैं। अगर उस बीच में भी उनके कानों तक अच्छे से आवाज़ ना पहुंच पाए तो भाई उस कथा करने का जो है कोई मतलब नहीं रहता है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको पंडित जी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत दूरी पर बैठे होते हैं, है ना। तो भाई सभी लोग आवाज़ से जो है शिव महापुराण कथा का आनंद लेते हैं। पर जब वही आवाज़ मतलब लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पाती है तो पंडित जी को भी दुख होता है ना, भक्त भी नाराज़ होते हैं ना। पर ऐसी कोई यहाँ पर समस्या नहीं आई है। पर दोस्तों, भक्तों को यहाँ पर बहुत समस्या हुई है। आप सभी लोग जानते हो कि कथा की तारीख पहले से निश्चित थी, सारी चीज़ें पहले से निश्चित थी और लोगों को ये भी पता था कि इस समय बारिश भी ज़रूर होगी, है ना। उसके बावजूद दोस्तों, कथा पंडाल के अंदर पूरी मिट्टी ही मिट्टी थी, है ना। कुछ कुछ हिस्सा था रोड का, क्योंकि ये कॉलोनी है तो कॉलोनी के अंदर रोड बने हुए थे, तो सिर्फ और सिर्फ वो रोड का हिस्सा है जो कि सूखा हुआ है। बाकी पूरा मिट्टी मिट्टी का ही मतलब जो है पूरा जगह थी। अब वो मिट्टी मिट्टी की जितनी जगह थी वो पूरी गीली है, पूरी कीचड़ हुई है। क्योंकि 6वें दिन मतलब कल की रात्रि में जो दोपहर से बारिश होना शुरू हुई, जब कथा समापन हो रही थी 6वें दिन की, तो समापन से जो है बारिश शुरू हुई, जो कि बहुत तेज़ हुई, है ना। जो कि रात्रि तक चलती रही, रुक रुक के तेज़, एकदम से तेज़ आई फिर रुक गई। तो इस तरीके से चलती रही, जिसकी वजह से अभी सुबह तक कथा पंडालों के अंदर पानी भरा हुआ था, है ना। जिसकी वजह से आधे कथा पंडाल ऐसे ही पड़े हुए थे, उनमें भक्तगण नहीं बैठ पा रहे थे, है ना। उसके बाद में दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि भाई भक्तगणों के आने का प्रवेश द्वार। देखो, जब भी कोई शिव महापुराण कथा होती है, आपने हमेशा देखा होगा एक प्रवेश द्वार होता है जहाँ से भक्तगण अंदर आते हैं। पर अगर इस कथा की बात करें तो इस कथा में भक्तगणों के लिए कोई प्रवेश द्वार ही था ही नहीं, है ना। भक्तगणों ने अपने आप ही जुगाड़ से उस कथा पंडाल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चुन लिया, जो कि कीचड़ भरा था, फिसलन वाला था, और आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो नाली वाला रास्ता था, है ना। तो भक्तगणों ने अपने आप यहाँ पर ये रास्ता चुन लिया, जिसमें कई सारे बुज़ुर्ग फिसल कर गिरे भी हैं, कई सारे बुज़ुर्गों को लगी भी है, कई सारे बुज़ुर्गों के जिस दिन वो कथा सुनने आए हुए थे उस दिन कपड़े भी ख़राब हुए हैं। कई सारे बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या आई हुई है। किस वजह से? क्योंकि दोस्तों, जो मेन गेट होता है वो पूरा आरसीसी का गेट है ना, मतलब वो पूरा आरसीसी का रोड है। पर उस रोड को, उस गेट को जो है कथा के टाइम बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उससे अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, भक्तगणों पर छोड़ दिया जाता है, तुम्हें जहाँ से जाना हो वहाँ से जाओ। और हम आपको बता दें, कथा में एंटर करने के लिए जितने भी रास्ते हैं सारे फिसलन वाले हैं, सारे कीचड़ वाले हैं। कहीं पर भी कोई गिट्टी नहीं डाली गई, कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम ये नहीं कहते कि भाई इतनी बड़ी शिव महापुराण कथा करी है तो भाई इतनी सी तो वो कर ही सकते थे, है ना। हमें मेन चीज़ ये समझनी है कि भक्तगणों को यहाँ पर परेशानी हुई है। बहुत सारे भक्तगण दोस्तों वापस लौटे हैं। आप विश्वास मानो, विदिशा में ये जो कथा हुई है, इस कथा में आपको पैर रखने जगह नहीं मिलती। जितने भी पंडाल बने हुए थे, ये पूरे पंडाल बाहर के आने वाले श्रद्धालुओं से भर जाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अव्यवस्था के कारण लोग आकर यहाँ से वापस गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में वापस गए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में रुके भी हुए हैं, है ना। अगर व्यवस्था ठीक होती, सारी चीज़ें ठीक होती, तो आपको विदिशा कथा में पैर रखने जगह नहीं मिलती। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि भाई पूरे में कीचड़ ही कीचड़ थी, आने जाने का रास्ता नहीं था। उसके बाद में दोस्तों आते हैं पुलिस व्यवस्था पे। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है पुलिस व्यवस्था में
कि भाई जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। दोस्तों पुलिस यहाँ विदिशा में जो पुलिस लगाई गई है, जहाँ की भी वो पुलिस है भाई, वो बहुत ही सम्माननीय है हमारे लिए। पर उनके द्वारा जो भक्तगणों के साथ व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है, वो बहुत ही बुरा है ना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भाई शिव महापुराण कथा जहाँ जहाँ पे होती है उस समय वहाँ पर ऑटो बहुत सारे आते हैं ना। तो भाई यहाँ के जो पुलिस वाले हैं भाई, उन्होंने ऑटो वालों को बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी। हमने खुद ये बात सुनी है। तो भाई ये बात अच्छी नहीं लगती है। भगवान के द्वार पर कोई भी पुलिस वाला है तो भाई उसे गाली नहीं देना चाहिए, उसे सम्मानजनक रूप से बात करना चाहिए। ये बहुत गलत लगा उसे। बहुत एक ऑटो वाले को हमने सुना था कि भाई वो गलती से किसी गलत रास्ते पर ऑटो लेकर आ गया, जिसके बाद जो है उस पुलिस वाले ने उसे बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी। भाई वो भी तो 7 दिन के लिए अपना कुछ मतलब उसका भी तो कुछ कमाने दो उसे। वो भी तो कुछ, कौन शिव महापुराण कथा हमेशा होती है। एक अगर सिटी में कोई शिव महापुराण कथा हो रही है तो भाई वो सालों बाद हो रही है। विदिशा से सीहोर की दूरी बहुत कम है, पर जब भी आप देखो कि इतने सालों बाद विदिशा में जो है शिव महापुराण कथा हुई है, इतनी आसानी से ये शिव महापुराण कथा नहीं होती है। इसी 7 दिन में पुलिस वाले न जाने भक्तगणों से क्या क्या कहते हैं, भक्तगणों से कैसा व्यवहार करते हैं और ऑटो वालों से कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है ना। ये सब जगह होता है और इस बात को सुधारा जाना चाहिए। अगर पंडित जी को ये बात पता लग गई गलती से भी तो वो पंडित जी उस कथा को करेंगे ही नहीं, पर पंडित जी तक ये बात पहुंच नहीं पाती हैं। पर हम आशा यही करेंगे कि भाई जो भी कथाएं होती हैं उनमें ये सब चीज़ें ना हो। भक्तगण जो हैं वो स्वयं शिव जी का रूप है। अगर वो भक्तगण कथा पंडाल में ना रुके हों तो आपको कैसा लगेगा। आप उनकी जगह अपने को रख कर देखो कि आप इतनी कीचड़ में, इतने पानी में क्या सो सकते हो, रह सकते हो। वो लोग रह भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, वहीं मतलब उनको खाने भी मिल रहा है ना, मतलब भोजन व्यवस्था जो है वो भी वहाँ पर हो रही है ना। तो ये कोई आसान बात नहीं है भाई। इतने सम्मानजनक लोगों के लिए, ऐसे शिव भक्तों के लिए आपको तो उनके चरण छूने चाहिए और आप उनको गालियाँ दे रहे हो, आप उनसे उल्टा सीधे बात कर रहे हो। तो भाई ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो पुलिस के जो भी सम्मानजनक जो बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं भाई, उनसे निवेदन है कि पूरी पुलिस फोर्स को एक बार ये बात ज़रूर समझाई जाए कि आप जहाँ पर ड्यूटी करने जा रहे हो वो बहुत बड़ी जगह है, वो शिव भक्तों की जगह है, वो स्वयं शिव जी का वहाँ पर आपको स्वरूप देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई ये भी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिली थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक तारीफ़ हम ज़रूर करना चाहेंगे विदिशा वासियों की। विदिशा में ये श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा हो रही है। इस विदिशा कथा में जो भी लोग रुके हुए थे, एक बार आप उनसे पूछ कर देखना कि अगर वो कथा पंडाल में ही बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर बैठे हैं, क्या उनको वहीं पर बैठे बैठे कितना कुछ नहीं मिला, भक्तगणों ने कितना कुछ नहीं लुटाया, है ना। तो भाई विदिशा वासियों की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी तारीफ़ आती है कि जितना लोगों से जितना हो पड़ा लोगों ने उतना किया। भले ही एक एक बिस्किट भी अगर बांटा है उससे उतना बन रहा है तो उसने उतना किया है। भंडारे में जाकर अगर 5 किलो आटा भी वो दे रहा है तो भाई जितनी उसकी क्षमता है उतना वो दे रहा है। विदिशा वासियों ने भक्तों की सेवा करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके लिए तो एक तारीफ़ बनती है और ये विदिशा वासियों के लिए बहुत सम्मानजनक बात है। अब इसी में एक चीज़ और आती है भाई, वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, वहाँ के जो सहायक कर्मी हैं भाई, उन लोगों ने जो मतलब बाहर से सेवा करने आ रहे हैं भक्तों की, उनको बहुत परेशान किया है। जैसे कि भाई कोई अगर सामान कुछ बांटने के लिए उस कथा पंडाल में लेकर जाता है तो भाई पुलिस वाले आने नहीं देते हैं। सुबह जाता है तो लाने नहीं देते हैं, शाम को जाते हैं तो लाने नहीं देते हैं। भाई पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, पर जो विदिशा वासी हैं या जहाँ पर भी कथा होती है भाई, उनको तो एक बार मौका मिला है ना भगवान शिव जी के भक्तों की सेवा करने का, तो आप उनकी आड़े अड़चने मत लाओ, है ना। तो ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है, यहाँ पर हर जगह होती है और ये, और इस चीज़ को सुधारा जाना चाहिए। अब मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं भाई? जो लोग स्वयं सेवा कर रहे हैं उनका कोई भी निस्वार्थ नहीं है, उनका कोई भी खुद का स्वार्थ नहीं है, वो मात्र भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। उसमें भी पुलिसकर्मी जो है परेशान करते हैं लोगों को कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, मना कर दिया तो मना कर दिया, और ज़्यादा बोलो तो चिल्ला चोट भी करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये चीज़ हम बड़े पुलिस अधिकारियों से यही आशा करेंगे कि भाई वो इन चीज़ों पर अब ध्यान देंगे। शिव भक्तों का आदर करना अपने जो पुलिसकर्मी सहायक हैं भाई उनको सिखाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही गलत और अभद्र व्यवहार भक्तगणों के साथ किया जाता है। साथ ही में जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उनके साथ भी बहुत गलत जो है व्यवहार किया जाता है। भाई ऐसे किसी का मजाक ना उड़ाएं, आप ऐसे किसी को अपशब्द ना कहलाएं। बस इतनी सी आपसे निवेदन है। बाकी दोस्तों इस विदिशा कथा में सभी लोगों को बहुत आनंद आया। अव्यवस्था एक अलग चीज़ है, बाकी जो लोग भी वहाँ पर रुके हुए थे उनको वहाँ पर बहुत आनंद आया, क्योंकि विदिशा वासियों ने एक साथ मिलकर इस कथा को सफल बनाया है। बाकी व्यवस्थाओं की बात करें तो वो हमेशा ही जो है
मतलब लोगों को परेशान करती रही हैं इन सातों दिन में, क्योंकि बारिश हुई, कीचड़ हुई और इन्हीं कारणों से लोग परेशान हुए। बस अब निवेदन करेंगे आगे से जहाँ पर भी कथा हो उसमें शिव भक्तों का सबसे बड़ा आदर हो, शिव भक्तों का सबसे बड़ा सम्मान हो और उनकी पूरी व्यवस्थाओं का अच्छे से ख्याल रखा जाए, क्योंकि तभी जब भक्त प्रसन्न होकर जाएंगे तभी तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और शिव महापुराण कथा वापस होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।